जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं और जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है वो काव्यशास्त्र संबंधी चल रहा है। इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने काव्यशास्त्र संबंधी जो पहला टॉपिक था जो संप्रदायों से संबंधित था, अलग अलग संप्रदाय से संबंधित, उस टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया। आज जो टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है वो काव्य गुण से संबंधित जो है टॉपिक शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है काव्य गुणों के संबंध में। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाहरी शोभा मात्र है। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभाकारक तत्व है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है काव्य गुण के संबंध में सही नहीं है। तो ये कह रहा है कि काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, तो फिर किस चीज का मिलता है? तो ये तो कथन गलत है। बाकी गुण जो होता है, काव्य गुण जो होता है, काव्य गुण वो काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं। अलंकार जो होता है, यानी अलंकार वगैरह जो भी कविता में आप देखते हैं वो बाहरी शोभा है, और गुण जो होता है वो काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। तो सर्वमान्य काव्य गुण में 3 आते हैं, माधुर्य प्रसाद ओज, ये तीनों ही आते हैं। तो ये उसके बारे में बताया गया है। काव्य शास्त्र में काव्य गुण एवं काव्य दोष दोनों का ही विवेचन मिलता है। दूसरा प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, जो अलग अलग आचार्य हैं उनके द्वारा जो काव्य गुणों की संख्या बताई गई है उन पे क्वेश्चन है। तो आचार्य भरत मुनि, सबसे पहले हम भरत मुनि का नाम लेते हैं, रस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो वो कितने काव्य गुणों की संख्या मानते हैं? वैसे तो 3 माना जाता है, लेकिन भरत मुनि जो है वो काव्य गुणों की संख्या मानते हैं 10। काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को, यानी काव्य का सौंदर्य भी बढ़ाता है और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाला जो धर्म है उसको गुण कहते हैं। और गुण की अवधारणा भरत मुनि के अनुसार आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। वो 3 नहीं मानते, वो 10 मानते हैं। वो 10 कौन से मानते हैं? वो कहते हैं श्लेष गुण होता है, प्रसाद गुण होता है, क्षमता होता है, समाधि होता है। तो समता, समाधि, माधुर्य, यानी एक चीज़ तो आप देखिए कि जो ये 3 गुण हमने पहले से पढ़ा है, ओज गुण, प्रसाद गुण, तो यहाँ पे ये तीनों ही प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, ये तो 3 हैं ही। इनके अलावा श्लेष गुण, समता गुण, समाधि गुण, सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता एवं कांति, ये सभी भी गुण हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, तो आचार्य भरत के अनुसार काव्य गुण भी 10 ही होते हैं। वे काव्य गुण 10 कौन से होते हैं? आचार्य भरत के अनुसार वे इस प्रकार हैं, यानी भरत के अनुसार जो काव्य दोष, यानी काव्य गुण अगर 10 बताते हैं तो काव्य के दोष भी 10 हैं। और वो दोष कहते हैं गुणार्थ दोष, अर्थांतर दोष, अर्थहीन दोष, भिन्नार्थ दोष, एकार्थ दोष, अभिलुप्तार्थ दोष, न्यायापूत, विषम, विसंधि, शब्दच्युत। तो गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायपूत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग माना है। वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर, यानी काव्य का नित्य धर्म गुण है, तो नित्य धर्म मानकर अलंकारों से उसे अलग बताया है। और आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना है, यानी आनंदवर्धन है, उन्होंने जो गुण होते हैं काव्य के गुण उसको रस का अंग माना है। और इनकी संख्या 3 बताइए, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। तो आनंदवर्धन 3 ही बताते हैं, जैसा कि भरत मुनि 10 बताते हैं। देव और भिखारी दास ने गुणों की संख्या, तो देव और भिखारी जो है गुणों की संख्या 10 मानते हैं। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो अभी हमने देखा भरत मुनि ने माना है। आचार्य भरत के अनुसार गुण कितने होते हैं? तो वही क्वेश्चन है। तो उनके अनुसार देखें तो 10 गुण होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी? तो वही क्वेश्चन है 10। तो वो देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। यहाँ भी देखो एक क्वेश्चन है, ये पीजीटी में आया हुआ कि भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। फिर आता है आचार्य मम्मट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि आचार्य मम्मट जो है वो कितने काव्य गुण मानते हैं। भरत मुनि ने तो 10 माना, तो आचार्य मम्मट जो है ये काव्य गुण 3 ही मानते हैं, जो स्पेशली होता ही है, पहले से पढ़ रहे हैं। तो मम्मट जो है वो 3 मानते हैं। तो गुण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कौन से गुण जरूरी है, इस विषय पर काव्याचार्यों में मतभेद रहा है। कोई तो गुण की संख्या 10 मानता है, जैसे भरत मुनि मानते हैं। अब देखिए कौन 10 मानता है, उसमें भरत मुनि का नाम है, दंडी और वामन। भरत मुनि, दंडी, वामन। कोई 24 गुण मानता है, यथा भोज। तो भोज इसमें 24 गुण मानते हैं, तो भोज तो बिल्कुल अलग हो गए। 10 तो दंडी, वामन, भरत मुनि हो गए।
और 24 गुण मानने वाले भोज हो गए, और कोई 3 ही मानता है, यथा मम्मट 3 मानते हैं। इन सब पर अगर दृष्टिपात करने से ये पता चलता है कि गुण की संख्या के भेद के संबंध में अलग अलग भेद है। और अधिकतर आप देखेंगे 10 गुण को मानने अथवा 3 को मानते हैं, क्योंकि अग्नि पुराणकार ने भी मुख्य रूप से 3 ही गुण माने हैं, यथा शब्द गुण, अर्थ गुण और शब्दार्थ गुण, और इन्हीं के भेदाम भेद किए गए हैं। इसी प्रकार भोज ने वामन के 10 गुणों के अलावा 14 अन्य गुण भी माने, लेकिन आचार्य मम्मट ने 3 ही गुण माने, जो माधुर्य, ओज और प्रसाद होता है। सही युग में यहाँ पे चिन्हित करना है वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। इसमें से अगर देखें तो सही युग में कौन सा है, तो इसमें सही युग में है वैदर्भी माधुर्य। वैदर्भी रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? वैदर्भी रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ क्या कहना है? माधुर्य व्यंजक वर्णा रचना ललितात्मका आवृत्ति रत्नालता वैदर्भी रीति सरित्य, अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। यह रीति श्रृंगार, करुण एवं शांत रस के लिए ज़्यादा अनुकूल है। इसका प्रयोग विदर्भ देश के कवियों ने अधिक किया है, इसी से इसका नाम वैदर्भी रीति पड़ा। इसका एक अन्य नाम ललिता भी है। मम्मट ने इसे उपनागरिका भी कहा है। गौड़ी रीति अगर कहें तो जो गौड़ी रीति है, तो गौड़ी रीति को परुषा भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि गौड़ी रीति को परुषा भी कहते हैं। आचार्य मम्मट ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, ओजहा प्रकाशा कैस्तु पुरसा, अर्थात जहाँ ओज गुण का प्रकाश हो वहाँ गौड़ी परुषा रीति होती है। इसमें दीर्घ समास युक्त पदावली का प्रयोग होता है। पांचाली रीति के संबंध में कहा गया है कि माधुर्य सौकुमारियो प्रपन्ना पंचाली, अर्थात पंचाली में मधुरता और सुकुमारता होता है। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बैबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलबेदी पर लहू पुकार उठा था। उपरोक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण लक्षित होता है? तो इस पंक्तियों को पढ़ते हुए आपके अंदर ओज, उत्साह, है ना, देशभक्ति का भाव इस तरीके से आएगा। तो इसमें देखिए ओज गुण है। ओज वो गुण है जिसमें चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाए। ओज गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त दुग्ध हो उठता है, उसमें आवेग होता है। ओज गुण को क्रमशः वीर से विभस में और विभस से रौद्र में अधिक्य रहता है। जहाँ द्वित वर्ण संयुक्त वर्णों के राग के संयोग और टा ठा डा डा की अधिकता हो, समाधिक्य और कठोर वर्णों की रचना हो, वहाँ पे ओज गुण होता है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वो कौन सा गुण है? तो वो ओज गुण है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो वीर रस रचना में ओज जो गुण होता है वो प्रधान गुण होता है। चिक्करही मरकट भालू छलबल करही जे ही खल चीजही, पंक्ति में काव्य गुण कौन सा है? तो चिक्करही मरकट भालू छलबल करही जे ही खल चीजही, पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें है ओज। उपरोक्त पंक्ति में ओज गुण है। इस पंक्ति में द्वित वर्ण तथा संयुक्त वर्ण राग का प्रयोग किया गया है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपरोक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम कौन सा है? तो ये माधुर्य है, माधुर्य गुण है ये। द्रव्य चित्ते जाके सुनता आती आनंद प्रधाना, शूहे मधुरता रसुन क्रम प्रथम सरस के आना। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद प्रधान गुण है उसको माधुर्य कहते हैं। संयोग, श्रृंगार, करुण, विप्रलंब और शांत में क्रमशः बढ़ता जाता है। मधुर रचना की आवश्यकताएं इस प्रकार बतलाई गई हैं। ठौ ठौड़ा से भिन्न वर्ण में अपने वर्गों के अंतिम वर्ण डा या नाम से युक्त होने पर, जैसे मंच, कंच, पुंज, लुंच, संपक इत्यादि। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है? तो ये कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, इनमें माधुर्य गुण है। जिस रचना को पढ़ते पढ़ते अंतःकरण द्रवित हो वह रचना माधुर्य गुण वाली है। यह गुण संयोग श्रृंगार से करुण में, करुण से वियोग में, वियोग से शांत में ज़्यादा अनुभूत होता है। कठोर वर्ण टा ठा डा डा रा को छोड़कर मधुर एवं कोमल रचना माधुर्य गुण के मूल है। जैसे का से माँ तक के वर्ण इड़ा डा ना मा के युक्त वर्ण हर्षवरा और डा आदि। उपरोक्त पंक्ति में घुघरी की आवाज़ सुनकर श्रीराम के मन में अनुराग पैदा होता है, इसलिए यहाँ माधुर्य गुण है। निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन आए, नगर इधर मन भाई, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो ये माधुर्य गुण है। माधुर्य वो गुण जिसमें अंतःकरण आनंद से द्रवी हो और चित्त भी आपका स्वाभाविक अवस्था में हो, तब रति आदि के रूप से उत्पन्न हो। आनंद के कारण माधुर्य गुण युक्त रस के आस्वादन से स्वभावता जो चित्त होता वो
प्रसन्न हो जाता है, पिघल जाता है। क्रमशः माधुर गुण संयोग से करुण में, करुण से विप्रलम्ब में, विप्रलम्ब से शांत में ज़्यादा होता है। टा ठा डा रा ये सब नहीं आते हैं, है ना। यहाँ का से माँ तक के वर्ड जो है ये भी युक्त वर्ड हर्ष रा और डा समास का भाव या अल्प मात्रा में होता है। कोमल मधुर रचना माधुर गुण के मूल होते हैं। उपयुक्त पदों में नियमानुसार ट ठ ड र स्पर्श वर्ड सानुसार पद और ये सब नहीं होते हैं। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समरस संगीत, एक कलिका में अखिल वचन, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत इस उद्धरण में काव्य गुण कौन सा है? तो प्रशांत। प्रस्तुत पंक्तियां पंत जी की काव्यकृति पल्लव से ली गई। उपयुक्त उद्धरण में प्रसाद काव्य गुण जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो वह प्रसाद गुण होता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक था वो काव्य गुण से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है काव्य दोष से संबंधित, तो हम इसी में नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे काव्य दोष से किस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।